श्री राम। अयोध्या कांड दुआ नंबर 269। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज, जो जय आय सुदेव सिय राम। सो सिर धर धर कर ही सबू, मिटे अनट अवरे उलकन। सिय रामचंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिय राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ जर बिहारी। सिय राम जय राम, जय जय राम। सिय राम जय राम, जय जय राम। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझन मिट जाएंगी। भरत वचन सुच सुन सुर हर्षे, साधु सराय सुमन सुर बरसे। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस वनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत ते अवसर आए, मुन वशिष्ठ सुन वेग बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रहे। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। कर प्रणाम तिन राम निहारे, बेसु देख भय निपट दुखारे। दूतन मुनि वर बूझी बाता, कहु विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक की कुशल समाचार कहो। सुन सकुचाय नाय महे माता, बोले चरवर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गुसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचा कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गुसाई कुशल का कारण हो गया। नाही तो कौशल नाथ के सात कुशल गए नाथ। सिय राम मिथिला अवध विशेष तय, जग सब भयउ अनाथ लखन। सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यो तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशल पतिगत सुन जन कौरा, बेसव लोक शोक बस बोरा। जय देखे ते समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न केहू। अयोध्या नाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी को चाल सुरत नर पालय, सूझ न कछु जस मन बिन ब्यालय। भरत राज रघुवर वनवासु, भामितले हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझना पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। श्री राम। नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहु विचार उचित का आजू। समझ अवध असमंजस दो, चलियक रहियन कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। नृप धीर धर हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चरचारी। बूझ भरत सत्य भाव कुभाऊ, आयु बेग न होय लखाऊ।
जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तब राजा ने धीरे धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवधचर भरत गते, बूझ देख कर तूत, सिया राम चले चित्रकूट है भरत, 4 चले तिरहूत सिया राम। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले हुए तिरहूत मिथिला को चल दिए। दूतन आए भरत कई करने, जनक समाज जता मत बरने, सुन गुरु परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धर धीरज कर भरत बढ़ाई, लिए सुबट साह ने बुलाई, घरपुर देश राग रखवारे, है गए रथ बहुजान समारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुहरी साध चले तत्काला, किए विश्राम न मग मह पाला, भोर आज नहाय प्रयागा, चले जमन उतरन सब लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, कबर लेन हम पठे ना था, तिन कई असमय नायऊ माथा, सातक रात 6 सातक दीने, मुनिवर तुरत विदा चर कीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगमन सब, हर्षयु अवध समाज, सिया राम रघुनंदन ही सकोच बड़, सोच विवश सुर राज सिया राम। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरई गलान कुटिल कह के, काय कह के दूषण देई, असमन आन मुदित नर नारी, भयउ बहोर रह दिन चारी। कुटिल कह कई मन ही मन गिलानी, पश्चाताप से गली जाती हैं। किससे कहे और किसको दोष दें, और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत भासर सो, प्रात नहान लाग सब को, कर्म जन पूजय नर नारी, गणप गौर त्रिपुरार तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंद बहोरी, बिनवय अंजल अंचल जोरी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सुबह सुबह सब फिर सहित समाजा, भरत राम करौ जुग राजा, ऐ सुख सुधा सिंच सब काहू, देव देव जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत को युवराज बनावे। हे देव, इस सुखरूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भायन सहित राम राजपुर हो, सिया राम अचत राम राजा अवध, मरिय माग सबको सिया राम। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी
का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें, सब कोई यही मांगते हैं। सुन सने हमें पुरजन वाणी निंदे जोग विरध मुनि ज्ञानी, ऐ विधि नित्य कर्म कर पुरजन राम करें प्रणाम पुलक तन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि ही अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी लह दरस निज निज अनुहारी, सावधान सब ही सन्मान सकल सराहत कृपा निधान। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निदान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लड़का यही ते रघुवर वाणी, पालत नीत प्रीत पहचाने, शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण घन अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे, हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हें राम जानत कर मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं, ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन ते समय सब सुन आवत मिथिलेश, सिय राम सहित सभा संभ्रम उठेऊ, रविकुल कमल दिनेश सिय राम। इस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरु पुरजन साथा, आगे गवन कीन रघुनाथा, गिरवर दीक जनकपति जबहि, कर प्रणाम रत त्यागे तबहि। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल साहु छाऊ, पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू, मन तय जय रघुवर वै देही, बिन मन तन दुख सुख सुख सुध के ही। मन तय जय रघुवर वै देही, बिन मन तन दुख सुख सुध के ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम जी और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आवत जनक चले आई भांति, सहित समाज प्रेम मत माती, आए निकट देखे अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जनपद बंदन, ऋषन प्रणाम कीन रघुनंदन, भाइन सहित राम मिले राजै, चले लवाय समेत समाजै। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चले। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पात, सिय राम सैन मनहु करुणा सरित, लिए जाहे रघुनाथ सिय राम। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो
करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बूरत ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरवर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई यह कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगें हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तो रावत धारा, भय भ्रम भमर अवर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़ नावा, सकई न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है, भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल के रात विचारे, थके विलोक पत कही हारे। आश्रम उदर मिली जब जाई, मन उठे अम्बुद खुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खोल उठा। शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवे शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब गाहे शोक समुद्र सोचे, नार नर व्याकुल महा। दे दोष सकल सरोस बोले, वाम विद कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोग जन मुन, देख दशा विदेह की। तुलसी न समरत को जो तर सके, सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनकराज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। किए अमितोपदेश जय तय लोगन मुनि वरन, धीरज धरिय नरेश कहु वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जास ज्ञान रवि भवन से नासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। ते की मोह ममता नियराई, ऐसी राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मन रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक जी की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है।
सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानु, करण धार बिन जिम जल जानू। मने मने बहु विधि विदेह समझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विधिराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा स्वरूपीते बिन चारी। पशु खग मृगन कीन आहारु, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण है। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरण तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाजन में राज रघुराज नहाने प्रात, बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन कृत गात सिया राम। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महेश्वर दशरथपुर वासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जिन जगमग परमारथ शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म न विरत विवेका। कौशिक कह कह कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौश कहीं कहु, नाथ काल जल बिनु सब रहु। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयउ बीत दिन पहर हड़ाई। जिस श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुक लग कहे तिरहुत राजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भल सवई सुहाना, पाए रजायस चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुतराज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखेउ रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। तेई अवसर फल फूल दल मूल, अनेक प्रकार सिया राम ले आए बन चर विपुल। भर भर कामर भार लखन, सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम। शंकर हरि ओम जय जय, सिया राम जय जय, हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम, जय हो जनक जी महाराज।